स्टूडेंट्स, आज हम अपने दूसरे वीडियो में सिक्स्थ क्लास के जो लेसन हमने स्टार्ट किया था हनीशक्ल बुक से हु डिड पैट्रिक होमवर्क, इसको आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले एक बार इसकी समरी देख लेते हैं हमने क्या किया था। कि यहाँ पर एक पैट्रिक नाम का बच्चा था और उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खेलता रहता था, अलग अलग गेम्स खेलता था। फिर एक दिन उसको एक छोटा बोना मिल गया था और जो उसने उसको कहा था कि देखो ये बच्चों, ये है बोना। उसने क्या कहा था कि मैं अब क्या तुम्हें वो कर दूंगा, सारा काम कर दूंगा, मेरे को इस बिल्ली से बचा लो। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया था। फिर उसने उसको ये शर्त बताई थी कि मेरा होमवर्क कर दो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा और तुम्हारी फिर छुट्टी हो जाएगी, मेरे को स्कूल में A+ मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज हम 5वें पैराग्राफ से शुरू करते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और जो छोटे बच्चे, जो छोटा बोना था, जो उसने कहा था वो अपने शब्दों पर कायम रहा। और दैट लिटिल एल्फ, उसने फिर क्या किया, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देर वाज वन ग्लिच, ग्लिच होते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो दिए हुई है, ग्लिच का मीनिंग दिया हुआ है, एन इनफॉर्मल वर्ड, ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली हेयर हिच और प्रॉब्लम। मतलब एक मशीन में जो गड़गड़ की आवाज़ आती है वो यहाँ पर ग्लिच यूज किया गया है कि वहाँ एक गड़बड़ थी। द एल्फ, और वो गड़बड़ क्या थी, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, कि वो हमेशा उसे ये पता नहीं था कि क्या करना है होमवर्क में, क्योंकि एल्फ तो पुराने ज़माने का था और होमवर्क अब का था। एंड ही नीडिड हेल्प, और उसे किसकी ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी। और बच्चों यहाँ देखो एक्सक्लामेटरी साइन है, यहाँ भी देखो हेल्प मी, ये कौन कह रहा है, ये एल्फ कह रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ही वुड से। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को अब मदद करनी पड़ती क्योंकि बिना मदद के वो काम नहीं कर सकता था। इन वट एवर वे, अब यहाँ पर वट एवर वे क्यों कहा गया है बच्चों, क्योंकि पैट्रिक को पसंद नहीं था होमवर्क, अब वो काम नहीं करता था तो उसे वो मुश्किल लगता था। वट एवर, किसी भी तरीके से उसको एल्फ की मदद करनी थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, अब ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है वो एल्फ। द एल्फ स्क्वीक्ड, स्क्वीक्ड होता है जोर से चिल्लाना। क्या कहा स्क्वीक ने, चिल्ला कर क्या कहा एल्फ ने, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता है। वाहिल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वो किस समय, वाहिल होता है दौरान, जिस समय वो उस पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो वो चिल्लाया जोर से एल्फ कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी चाहिए, शब्दकोश चाहिए। पता है ना बच्चों, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग होते हैं उसे डिक्शनरी बोलते हैं। नो वट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और फिर वो उसको क्या क्या कहता है, नहीं इससे अच्छा तो है तुम शब्दों को देखो और इसकी आवाज़ सुनो और इसके हर एक लेटर को पढ़ो। वो कौन कहता है उसको, ये पैट्रिक कहता है एल्फ को। व्हेन इट केम्स टू मैथ्स, पहले बच्चों ये इंग्लिश की बात हो रही थी, अब कहाँ आ गया है वो, एल्फ पैट्रिक के मैथ के होमवर्क पर आ गया है। तो पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, अब वो आउट ऑफ लक मीन्स अब वो बड़ा दुर्भाग्यशाली था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, अब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है ना, कौन पूछ रहा है, एल्फ। द एल्फ स्क्रीक्ड, स्क्रीक्ड का भी वही सेम मीनिंग होता है बच्चों, जो अभी हमने पढ़ा था कि वो ज़ोर से चिल्लाया। जैसे यहाँ था, हमने अभी थोड़ी देर पहले स्क्वीक्ड पढ़ा था, इसका भी सेम मीनिंग है। यहाँ है श्रीक्ड, श्रीक्ड मतलब ज़ोर से चिल्लाना। अब फिर से वो चिल्लाया कि ये टाइम टेबल क्या होते हैं। वी एल्व्स, यहाँ देखो बच्चों, एल्फ का प्लूरल है, ये प्लूरल। वो एल्फ कह रहा है कि हम बोने, नेवर नीड दैट, कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसकी नहीं पड़ती है, इन टाइम टेबल्स की हमें
ज़रूरत नहीं पड़ती। टाइम टेबल्स मीन्स पहाड़ों की। अब देखो बच्चों, यहाँ इस फोटो में दिख रहा है कि वो कितना बोना व्यक्ति कितना गुस्से में आया हुआ है, उंगली की हुई है, इधर ये चिंता में बैठा हुआ है। तो उनकी कंडीशन तुम देख सकते हो कि अगर खुद पढ़ाई ना करें तो हम कितनी हमें परेशानी होती है। तो चाहे बेशक हम किसी की मदद ले रहे हैं तो काम तो हमें ही करना पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। एडिशन तो बच्चे जानते हो कि जोड़ घटा, और डिवीजन भाग, फ्रैक्शंस होते हैं भिन्न। तो मैथ में पढ़ते हो ना फ्रैक्शन, भिन्न, अंश और हर वाले। तो वो कह रहा है अल्फ कि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी। वो उसको कह रहा है पैट्रिक को कि यहाँ आओ और मेरे पास में बैठो। बिसाइड मी होता है मेरे पास में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तुम बस मेरे को गाइड होता है रास्ता दिखाना, मार्गदर्शक जिसे बोलते हैं। तुम मुझे सिर्फ अब मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं कैसे करूं। एज नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब हम मैथ और इंग्लिश का हमने देख लिया है उनकी कैसे उन्होंने होमवर्क किया। अब वो पहुंच गया है हिस्ट्री पर। हिस्ट्री टू देम इट्स ए मिस्ट्री। और अब उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने हिस्ट्री को क्या बताया है, मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। अब हिस्ट्री और मिस्ट्री में देखो बच्चों, यहाँ राइमिंग वर्ड्स भी हैं जैसे पोएम में होते हैं, हिस्ट्री, मिस्ट्री। सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर। पहले हमने देखो पढ़ा था ना, स्क्वीक्ड और श्रीक्ड, वो चिल्ला रहा था। तो वो चिल्ला रहा था, अब और क्या हो गया है, जस्ट गोट लाउडर, और उससे भी अब जोर से बोलने लग गया है। वो क्या कहता है, गो टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जाओ। लाइब्रेरी वहाँ जहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी किताबें और ज़्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम उनको पढ़ने में मेरी मदद करना। किताबें भी लाओ और फिर मेरी मदद भी करना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे। और अब जो कि सच्चाई क्या थी, हर दिन और प्रत्येक हर रास्ते से, दैट लिटल एल्फ वाज ए नैग। नैग क्या होता है, नैग यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, वन ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा ही कंप्लेन करता रहे और हमेशा ही ये बोलता रहे कि मुझे ये क्यों दे दिया है, ये क्यों कर दिया है। ऐसा व्यक्ति जो कि खुद काम ना करके और हमेशा बड़बड़ करता रहे, उसे क्या कहते हैं, नैग। तो एल्फ क्या बन गया था, अब एक नैग बना हुआ था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्ड। पर पैट्रिक क्या था, पैट्रिक अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। हार्डर देन एवर, उसने इससे पहले इतनी मेहनत नहीं की थी। एंड वाज इट ए ड्रैग। अब देखो बच्चों, यहाँ नैग और ड्रैग में क्या है, राइमिंग वर्ड्स फिर से आए हैं। और ड्रैग का यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, एन इनफॉर्मल वर्ड, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। ऐसा ऐसा जो कि हमेशा सुस्त रहे और थका हुआ रहे। और वो अब क्या हो गया था, सुस्त रहने लग गया था क्योंकि उससे बहुत सारा काम करना पड़ता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और वो क्या होता था, उसे रात रात भर जागना पड़ता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी। वियरी होता है हमेशा सुस्त रहने वाला। वाज गोइंग टू स्कूल, और जब वो स्कूल जाता था तो विद हीज आइज पफ्ड। पफ्ड होते हैं बच्चों जो सूजा हुआ, तो उसकी आंखें थोड़ी सी सूज गई थी। एंड ब्लियरी, और उनमें धुंधली हो गई थी, क्योंकि वो क्या था बच्चों, वो रात को तो सो नहीं पाता था। तो अगर हम अपने उससे देखें, अगर हम रात को नहीं सोएंगे तो हमारी आंखें कैसी हो जाती हैं, हमें दिन में फिर धुंधला धुंधला दिखता है। फाइनली, और आखिर में क्या हुआ, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। अब उसका सेमेस्टर ख़त्म हो गया था और वो आखिरी दिन आ गया था जब उसे एल्फ को
वाज फ्री टू गो। अब एल्फ फ्री हो गया था, वो बोना अब जाने के लिए, क्योंकि उसको तो यही कहा था कि तू मेरा होमवर्क करवा देना। एज फॉर होमवर्क देर वाज नो मोर, और अब क्योंकि होमवर्क था ही नहीं तो उसकी छुट्टी। सो ही क्वाइटली, और इसलिए वो चुपचाप एंड सिलीली, सिलीली होता है यहाँ दिया हुआ है बच्चों सीक्रेटिवली, मतलब चुपचाप, किसी को जैसे तुम करते हो ना कई बार क्लास से चुपचाप निकलने की कोशिश, तो उसी तरह उस एल्फ ने क्या किया, बैक डोर से, पिछले दरवाजे से धीरे से निकल गया। पैट्रिक गोट हिज एज। अब देखो बच्चों, उसको क्या हो गया था, पैट्रिक को A+ मिल गया था। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, और ये तो बात है ही, अगर कोई बच्चा ना पढ़ता और फिर वो A+ लेके आए तो उसके क्लास के बच्चे हैरान हो गए थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, और उसके अध्यापक मुस्कुराए। अब टीचर को तो खुशी होगी अगर क्लास के बच्चे काम करेंगे तो। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उन्होंने उसकी, प्रेज होती है प्रशंसा, उन्होंने उसकी खूब बड़ाई की। एंड हिज पेरेंट्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क है देखो, कि उसके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि वो तो घर पे रहते थे, टीचर्स को तो नहीं पता होता, पेरेंट्स को तो पता होता है बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। दे वंडर्ड, वो भी हैरान थे। वट हैड हैपन्ड टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हो गया था। ही वाज नाउ द मॉडल किड। मॉडल किड क्या होता है, किड का बच्चों यहाँ मीनिंग दिया हुआ है ए चाइल्ड, एक बच्चे को हम क्या कह सकते हैं, किड भी बोल सकते हैं। कोर्स, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, जो हम रोज के काम करते हैं ना उसे क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं। तो यहाँ वो कोर्स करता था अपना, क्या कोर्स थे वो, क्लीन हिज रूम, अपने कमरे को साफ रखना शुरू कर दिया था। डिड हिज कोर्स, अपने रोज के काम करता था। वाज चीयरफुल, और ये काम करने के बाद भी वो हमेशा हंसता हुआ रहता था। नेवर रूड, रूड क्या होता है बच्चों, सख्त होता है, सख्त, या असिस्ट, असिस्ट मतलब जो अच्छे से ना व्यवहार करता हो। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और अब देखो एटीट्यूड होता है रवैया, डेवलप्ड विकसित होना, और अब देखो उसका पूरा का पूरा वो नज़रिया बदल चुका था। तो अब बच्चों आपने क्या देखा इसमें, यू सी, आपने क्या देखा, इन द एंड, आखिर में, पैट्रिक स्टिल थॉट, और अब भी पैट्रिक का क्या विचार था, ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। हमें तो ये पता चल रहा है कि उसका काम उसने खुद किया है, पर वो अभी भी क्या सोच रहा है कि उस छोटे आदमी ने ही उसका होमवर्क किया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, और वो उसे क्या समझ रहा है, वो उसे एक रहस्य समझ रहा है। बट बिटवीन यू एंड मी, और वो कह रहा है कि ये जो सीक्रेट है, रहस्य है, मेरे और तुम्हारे बीच में रहना चाहिए। मतलब ये सारी बातें किसने कही हैं, ये राइटर है कैरोल मूरे, वो कह रहे हैं कि ये सीक्रेट रहना चाहिए, कि मतलब जैसे पैट्रिक ने होमवर्क किया है वैसे ही आप भी अपना होमवर्क किया करो, और ये बातें दूसरे को नहीं पता चलनी चाहिए। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ही इसे खुद से किया है। तो बच्चों इससे आपको वो भी शिक्षा मिली होगी कि अगर हम काम करेंगे तो हम अच्छा, इसका हमें रिजल्ट मिलेगा, हमें बड़ी खुशी मिलेगी। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ पूरा होता है, हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, गुड बाय।